हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का वीडियो हम लोग करेंगे। इसमें 48 क्वेश्चन, हम लोग 48 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और यह प्रश्न जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो अभी आने वाले एग्जाम में देखिए, बीपीएससी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो सभी एग्जाम होने वाले हैं तो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो वह होता है अणु। क्या होता है? अणु। अरक्तता या इसे एनीमिया कहा जाता है। तो वह होता है किससे होता है? तो यह लोहा की कमी से होता है, अरक्तता रोग होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो यूरिया होता है पौधे के लिए अच्छा उर्वरक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत होता है तो यह पिटवा लोहा में सबसे कम इसका प्रतिशत होता है, पिटवा लोहा में। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है, H2SO4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन वे क्रिक ने की थी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है यह शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। आगे चलते हैं, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था यह 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है यह 5 से 6 लीटर होती है। आगे चलते हैं, एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है। अगर एक कंपन करने में लिया गया जो समय कहलाता है वह आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आगे चलते हैं, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है तो यह होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। 4.5 लीटर प्रति मिनट में यह इतना ब्लड पंप करता है हृदय। आगे चलते हैं, मानव हृदय में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो ये 20 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, फूलों का रंग उड़ा देता है। तो फूलों का जो रंग होता है वह उड़ा देता है तो यह किससे उड़ जाता है? तो क्लोरीन गैस से उड़ जाता है। आगे चलते हैं, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। तो जो घरेलू विद्युत लाइन होती है तो वह समांतर श्रेणी में लगाई जाती है, समांतर श्रेणी में। आगे चलते हैं, जस्ते का फूल कहा जाता है। जस्ते का फूल कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है तो यह जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। आगे चलते हैं, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम जो सुगंधित पदार्थ होता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। आगे चलते हैं, रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स एक बीमारी है किसकी? तो हड्डियों में यह रिकेट्स होता है। इसकी बीमारी जो हड्डियों की कमजोरी हो जाती है यह विटामिन डी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। वर्णांधता रोगी की क्षमता होती है। वर्णांधता रोगी की क्षमता होती है तो ये लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता रोगी की यह क्षमता होती है कि लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शरीर के ताप को अस्थायी रखती है। जो शरीर के ताप है उसको अस्थायी कौन सी ग्रंथि रखती है? तो यह हाइपोथैलेमस जो है यह शरीर के ताप को अस्थायी रखती है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? तो वर्षा की बूंदें जो होती है पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल होती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह वेलेंटिना
टेरेस्कोवा जो थी यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। आगे चलते हैं। कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है। जो कांच होता है वह बालू में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो यह सिलिका में उपस्थित होता है। आगे चलते हैं। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इसे कहलाता है अंकोलॉजी कहलाता है। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो यह टेक्टोना ग्लैंडिस है, ग्लैंडिस है। टेक्टोना ग्लैंडिस जो है सागौन का वनस्पतिक नाम है। आगे चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ये फिटकरी व सोरा होता है, शोर होता है जो फिर नाइट्रिक अम्ल का यह प्राकृतिक स्रोत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है यह घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। आगे चलते हैं। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन यह फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया था। आगे चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है यह आंवला होता है। क्या होता है? आंवला। आगे चलते हैं। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना यह उदाहरण किसका है? तो यह दूध का खट्टा होना यह किण्वन का उदाहरण है। किसका? किण्वन का उदाहरण है। जिन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो जिन होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने यह सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। टीन का लैटिन नाम क्या है? टीन का लैटिन नाम क्या है? तो टीन का लैटिन नाम है स्टेनम, स्टेनम होता है टीन का लैटिन नाम। तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन हैं। तो तंबाकू में जो पाए जाने वाले रसायन पाया जाता है तो वह निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो यह 88 दिनों के बराबर समय लगाता है। बुध जो ग्रह है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ होता है। तो मानव के गुर्दे में जो पथरी बन जाती है उसमें अधिकतम क्या पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे चलते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो जीनॉन है। कौन सी है? जीनॉन। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यह कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। आगे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो धान का जो ये प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, यह जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं। हरा प्रोटोजोवा के नाम से जाना जाता है। तो हरा जो प्रोटोजोवा है किसके नाम से जाना जाता है? कौन से जाना जाता है? तो यह यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोवा के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। क्या करता है? तिल्ली जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। आगे चलते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब आँख का दान किया जाता है तो उसका कौन सा भाग नेत्रदान किया जाता है? तो वह किया जाता है कार्निया। कार्निया का यह दान किया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है यह 2 बार विकसित होते हैं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप में के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यह वीडियो आज का इतना क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।